हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के इस चैप्टर को। सिंप्लीफिकेशन एज सच कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स और थोड़ी प्रैक्टिस की हेल्प से। ये इतना क्रूशियल चैप्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि क्वांट में ये 5 से 10 मार्क्स का आता है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को, ये 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं क्वांट में, उनके लिए आपके पास इनफ टाइम बच जाता है और आप क्वांट में देन हाई स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आज हम स्टडी करेंगे कि सिंप्लीफिकेशंस की कैसे हम ट्रिक्स और प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चन को हम टैकल करें ताकि क्वेश्चंस को लेस देन 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स और बिना पेन पेपर का यूज किए भी किसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किसी ना किसी पेपर से ही हमने उठाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसमें आपको हेल्प होगी कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है सिंप्लीफिकेशन का उसको स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले कोई भी अगर इक्वेशन हमें दी हुई है जिसको हमने सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स को टैकल करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे हमें ब्रैकेट दिखती है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। देन अगर कोई ऑर्डर है, ऑफ लगा हुआ है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कोई, तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद देन सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑर्डर या ऑफ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम इसको सॉल्व करेंगे। देन हम डिवीजन पे बढ़ेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन पे, देन एडिशन पे और देन सब्ट्रैक्शन पे। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या यूज में लेने वाली है कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी एक टाइप की डिवीजन ही है। क्या करेंगे, उसको सिर्फ रिवर्स कर देंगे, या फिर डिवीजन भी एक तरह की मल्टीप्लीकेशन ही है। जैसे अगर 5/11 करना हमने, तो इसको 5 इंटू 1/11 भी कर सकते हैं। मीन्स डिवीजन को हमने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया। मीन्स डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जो है वो सेम ही होते हैं। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम होते हैं। कैसे? 15 प्लस 11 है, 15 माइनस 11 अगर करना है तो हम कैसे करेंगे? 15 प्लस माइनस 11 मीन्स एडिशन ही कर रहे हैं माइनस 11 की 15 के साथ, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम ही होते हैं। इसलिए इनका ऑर्डर हम जो है रिवर्स कर सकते हैं। मीन्स मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से पहले कर सकते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले कर सकते हैं, लेकिन एडिशन को मल्टीप्लीकेशन से पहले नहीं कर सकते। इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों जो है सेम हो गए, ये दोनों जो है सेम हो गए। इस ऑर्डर में हम बोर्ड मास के रूल से जो सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। और इनको रिवर्स हम इसलिए करेंगे क्योंकि जहां पे हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन इजी लगे कि हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे देन डिवाइड करेंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा कि हम सब्ट्रैक्शन को जो है वो पहले अगर अटेम्प्ट करेंगे एडिशन से, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन को कर लेंगे देन एडिशन को। लेकिन बाकी जो ऑर्डर है उसको एज सच रखेंगे, क्योंकि बोर्ड मास रूल अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा और जो सही आंसर हमने निकालना था वो नहीं आ पाएगा। एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखते साथ ही आपको याद आ रहा होगा कि स्पीड मैथ में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डायरेक्ट एडिशन एंड डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। कैसे? सॉल्यूशन कैसे इसको टैकल किया जाता है? यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 ही मानेंगे, यहाँ पे 0 साथ में लगाना होगा, लेकिन स्क्रीन पे लिख नहीं सकते 0, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। देन डायरेक्ट करेंगे, 4 प्लस 8 12, और 12 माइनस 0 ही है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। देन 3 प्लस 1 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 में से 9 नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 13 बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, ये 13 बन जाएगा और ये 1 था, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 14, 14 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 14 और 3 17, 17 में से 9 निकाल देंगे हम, तो हमारे पास बच जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है, इसलिए हमें निकालना पड़ता, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ ये 4 ही ऑब्जेक्टिव होते तो 8 टू सिर्फ एक में ही है, हम इसको मार्क करके जो है आगे निकल सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास नन ऑफ दीज भी है, तो एक बार हम पूरा सॉल्व करके ही इसको निकालेंगे। ठीक है, 8 आ गया, देन यहाँ पे हमारे पास 6 बच गया था, ये 6 प्लस 6 12, 12 में से 1 निकाले, 11 1 एंड देन 1
कैरी आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 8 और 1 9 बन जाएंगे। 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17। 17 में से 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 12। 12 का 2, देन 1 अगेन कैरी, देन आ जाएगा हमारे पास 3 + 1 4। 4 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है 4, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। 42.182 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस को जो है वो लिखना नहीं है पेन पेपर पे, डायरेक्ट स्क्रीन से देख के आपको आंसर जो निकालना है। और जब आपको यूनिक आंसर मिल रहा होगा, नन ऑफ दीज ना हो, यूनिक आंसर होगा, आप डायरेक्टली उसको मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है मूव कर जाएंगे। ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं और देखेंगे ऐसी एग्जांपल्स को हम कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देखते साथ ही हमें लगना चाहिए कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हो, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इस दोनों को रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। जब रिवर्स करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव का बन जाएगा और डायरेक्टली जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम ट्रीट करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन के साथ हम इसको नेगेटिव में ट्रीट करेंगे और इसको माइनस करेंगे। इसमें से कैसे करेंगे सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये आ गया प्लस का 7 और ये आ गया हमारे पास प्लस का 4। ये हो जाएगा 7 + 4 11 और 11 - 6 5 और 5 - 5 इज 0। उसके बाद 8 + 3 11 11 - 7 4 4 - 2 इज 2, देन डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद 7 + 7 इज 14 14 - 6 इज 8 8 - 4 इज 4, देन 3 + 9 is 12 12 - 7 is 5 एंड 5 - 9 हम नहीं कर सकते, तो कैरी लेके 5 को 15 बनाएंगे और 15 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा is 6, और यहां पे हमारे पास 2 की जगह 1 रह जाएगा क्योंकि हमने कैरी ले लिया 5 को 15 बनाने के लिए। उसके बाद यहां पे हो गया 1 1 + 8 is 9 9 - 6 is 3 एंड 3 - 2 is 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 - 1 इज 0 और 164.20 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को जो है डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो है सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि ऐसे टाइप की अगर एग्जांपल्स आती हैं तो आप इनको कैसे टैकल करोगे। क्या करना, अगर ऐसे टाइप के आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस आते हैं और आप इसको टैकल करना चाहते हैं कम टाइम में, तो अगर इनके बीच में एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी तो आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है फ्रैक्शन में, बल्कि इनको ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में रहने देना है। और देन बताऊंगा आपको कि कैसे डायरेक्टली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में ये जो 3 2/5 होता है, 3 2/5, ये एक तरह से 3 + 2/5 ही होता है, ठीक है। 3 + 2/5 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3 + 2/5 प्लस 1 + 2/9 इक्वल्स टू 4 + 4/5 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पे 3 + 1 4 बन जाएगा और यहाँ पे 4 होगा। या तो इसको उस साइड ले जाके इक्वल टू के उस साइड 4 - 4 0 कर दो, या डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो ये 4 से। उसके बाद इस क्वेश्चन मार्क को हम उधर ले जाएंगे इक्वल टू के और ये पॉजिटिव में बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4/5, ये माइनस के बन जाएंगे -2/5 -2/9। देन हमारे पास इनकी बेसिस जो है सेम है, 4 - 2/5 -2/9 हो जाएगा। 4 - 2 इज 2/5 और यहाँ पे जाएगा 2/9, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 9 2 18 माइनस 5 2 10 बाय 9 5 45, ठीक है। और 18 - 10/45 इज 8/45, और देखेंगे यहाँ पे कौन सा आंसर जो है 8/45 है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को जो है इजीली टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप 5 सेकंड में, हार्डली 5 सेकंड में जो है सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको कैसे टैकल करना है। लास्ट एग्जाम्पल पे हमने देखा था कि मिक्स फ्रैक्शन ही थी, लेकिन यहाँ पे जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन था।
तो उस केस में हमने क्या किया था, उसको एज इट इज रखा था मिक्स फ्रैक्शन में ही। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन से देखते हैं। सबसे पहले 17 इंटू 3 51 प्लस 6 आ जाएगा 57। आई होप आपको ये मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो वे है वो आता होगा। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 57 बाय 17, और ये डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे यहाँ पे, और ये क्या बनेगा 34 टू जा 68 प्लस 7 75। यहाँ था 75 बाय 34, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 34 ऊपर आ जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड के कंपैरिजन में जो है इजी होता है हमें सॉल्व करना, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। माइनस करेंगे 25 अंदर 25 और प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 34, ये बन जाएगा 34 बाय 25, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का एज इट इज क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंप्लाइज 17 टू जा 34 और 3 19 जा 57 और 3 25 जा 75, ठीक है। 19 टू जा आ गया 38 और बाय 25 माइनस 34 बाय 25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इंप्लाइज 38 माइनस 34 हो जाएगा 4 बाय 25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। यहां से हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इसके बराबर रूट ऑफ 4 बाय 25, और 4 का रूट हो जाएगा 2 और 25 का 5, 2 बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिए होते हैं, चाहे वो एडिशन के हों चाहे वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के हों, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस वे में, और अपना टाइम जो है काफी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के और किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक इस टाइप का भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सेम उसकी तरह ही है, पहले की तरह ही, लेकिन इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड देखते ही हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 प्लस, जब 1 डिवाइडेड बाय देखा तो ऑब्वियस है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स कर देंगे, सीधा इसको रिवर्स ही कर देंगे हम। 9 टू 18, 18 प्लस 8 26, 26 बाय 9 है तो सीधा इसको लिख देंगे 9/26, ठीक है। 9 ऊपर कर देंगे बाय 26, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय था तो इसको सीधा हम इनवर्स कर सकते हैं, तो माइनस करके आगे लिख देंगे 13 3 जा 39 माइनस प्लस 1 40, 40 बाय 13 माइनस 40 बाय 13 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस सब की जो बेस है डिनोमिनेटर उनको सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से ही और इसको 2 से। जब इसको 13 से करेंगे 13 9 जा 117 प्लस ये सेम वैसा ही रहेगा, ये वाला यहाँ पे 9 ही आएगा, माइनस इसको 2 से करेंगे तो 42 जा 80 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सबका 26 बन जाएगा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब सीधा इसको सॉल्व कर देंगे, 117 प्लस 9 माइनस 80, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 46 बाय 26 आ गया। अब इसको 2 से कर सकते हैं, 2 13 जा और 2 23 जा आ गया 23 बाय 13 हमारा आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 23 बाय 13 इज फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम इनमें सेव कर सकते हैं, ताकि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि परसेंटेज पे, एवरेज पे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पे होती हैं, उनको भी आप सॉल्व करने के लिए अपना टाइम जो है सेव कर सकें और क्वांट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशंस की और भी जो एग्जांपल्स बनती होंगी उनको भी देखेंगे, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यूनिट डिजिट मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशंस उसको भी स्टडी करेंगे और देखेंगे उसको अप्लाई करके हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।